उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा 15 नवंबर 2025 को है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ, एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका फल क्या प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। सुनो, सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दसवीं को शाम काल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वृत होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करते हैं, उन्हें शंको द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16 भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। आश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों तथा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उसे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में उर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वायु, वसु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूल दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों में स्वामी भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उनमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नैऋत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता, स्वयं मेघ बन बैठा और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। भगवान विष्णु ने इंद्र के वचन सुनकर करुणा से युक्त होकर कहा, हे देवराज, मैं स्वयं उस दैत्य का वध करूंगा। तुम सब निश्चिंत होकर मेरा मार्ग दिखाओ।
यह कहकर श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हुए और देवताओं सहित मुर नामक असुर की राजधानी चंद्रावती की ओर प्रस्थान किया। जैसे भगवान वहां पहुंचे, मुर के सैनिकों ने आकाश को ढकते हुए असंख्य असुर सेनाएं खड़ी कर दी। उन देवताओं ने भयानक अस्त्र शस्त्रों से भगवान पर प्रहार किया, परंतु श्री हरि के सुदर्शन चक्र और कौमोदकी गदा ने देखते ही देखते उस अपार सेना का विनाश कर दिया। इस समाचार को सुनकर मुर अत्यंत क्रुद्ध होकर स्वयं युद्धभूमि में आया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, मुख से आग और आंखों में बिजली की चमक निकल रही थी। उसने भगवान विष्णु पर अग्नि बाण, वायु बाण, पर्वतकार शिलाएं और प्रचंड गदा बरसाई, परंतु भगवान अकंपित खड़े रहे। सुदीर्घ समय तक दोनों में घोर संग्राम चलता रहा। देवता आश्चर्यचकित होकर देखते रहे कि मुर निरंतर रूप बदलता है, कहीं सिंह, कभी हाथी, कभी अग्नि, कभी पर्वत। अंत में भगवान विष्णु ने उसे परास्त कर दिया और थकान अनुभव करने के लिए उस समय उन्होंने बद्रिकाश्रम के समीप एक दिव्य गुफा देखी और वहां विश्राम हेतु प्रविष्ट हो गए। मोर देखते भी उनके पीछे पीछे गुफा में पहुंचा। वह जब भगवान को निद्रा मग्न देखता है तब उन पर घात करने को उद्यत होता है। तभी गुफा से एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है। जैसे वह दैत्य भगवान पर वार करने को आगे बढ़ा, गुफा में से तेजस्विनी दिव्य आभा से युक्त एक अद्भुत स्त्री प्रकट हुई। वह तेजोमय कन्या मुर के सामने पर्वत सी अडिग खड़ी रही। उसके स्वर में गर्जना थी, राक्षस तू सोए हुए स्वामी पर कैसे प्रहार कर सकता है? मेरे रहते ऐसा अधर्म नहीं होगा। मुर ने उस दिव्य स्त्री पर प्रहार किया, परंतु वह साधारण स्त्री नहीं थी। उसके तेज ने देखते ही देखते मुर को भस्म कर दिया। मुर के मृत्यु के पश्चात समस्त देवता वहां उपस्थित हुए और जय जयकार करने लगे। सभ्यता लौट आई, दिशाएं शुद्ध हो गई। विष्णु का जागरण और वरदान। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु जागो और मुर का वध हुआ देखकर विस्मित हुए। उन्होंने उस दिव्य कन्या से पूछा, देवी तुम कौन हो और किसने इस दैत्य का वध किया? दिव्य स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके शरीर के तप से, आपकी योग शक्ति से मैं उत्पन्न हुई हूँ। आपने जब विश्राम किया तभी आपकी रक्षा हेतु मैं प्रकट हुई और इसी कारण इस दैत्य का विनाश कर सकी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवी आज से तुम समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत अधिष्ठात्री बनोगी। तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में प्रकट हुई हो। जो भी मनुष्य श्रद्धा, नियम और उपवास के साथ तुम्हारा पूजन करेगा वह पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। देवी ने कहा, हे नारायण, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दें कि मेरा व्रत करने वाले मनुष्य के छिन्न भिन्न पाप तुरंत नष्ट हो और उनके हृदय में सदा चरण उत्पन्न हो। भगवान बोले, एवं अस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुम कल्याणमयी हो, मेरे भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाली हो। तुम्हारे व्रत का फल हजारों यज्ञों से अधिक होगा। उस दिन से एकादशी व्रत समस्त युगों में सर्वोत्तम माना जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, एकादशी मेरे हृदय में वास करती है। जो इसका व्रत करता है वह मेरे अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई कहानी या फिर व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली नई धार्मिक कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गा।